जय भीम नमो बुद्धाय पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज करवा चौथ यानी पति दिवस। भारत के अंदर इसको एक प्रमुख त्योहार का दर्जा दे दिया गया है। महिलाएं जो अंधविश्वास व पाखंडवाद में पड़ी हुई है वह इसको पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर मनाती है। कथाएं भी पढ़ती है जो एक धर्म की अफीम पियाकर इस बेकदर जकड़ कर रख दिया गया है कि महिलाएं इसको छोड़ना नहीं चाहती। और हम इस पर तर्क करते हैं और आपको कुछ किस्से बताते हैं जो सत्य है और आज की बात है। हम आपको बता देते हैं कि कुछ लोग बुद्धिजीवी लिखते हैं कि यदि भारत के अंदर करवा चौथ का व्रत रखने से पतियों की उम्र लंबी होती तो भारत में कभी महिलाएं विधवा न होती। ये तो एक सच्चाई है और हम इस पर आज कुछ अपना व्यक्तिगत आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। आज सुबह की बात है, एक महिला विधवा हो गई। वहां हम भी गए, ये हमारे क्षेत्र की बात है। महिला के पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 4 बच्चे अनाथ हुए और महिला व्रत थी करवा चौथ का। उसका करवा चौथ का व्रत क्यों काम नहीं आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और 2 मौतें और ऐसी सामने आई, एक्सीडेंट से मर गया। पत्नी ने व्रत रखा हुआ था, विधवा हो गई। और यदि हम पिछले साल की बात बताएं तो पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र के अंदर 4 ऐसी घटनाएं सामने आई थी जो काफ़ी धूमधाम से महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की गुहार लगाती थी, प्रार्थना करती थी और वह भी विधवा हो गई। और ये जो आज की हम घटना बता रहे हैं आपको, यहाँ हम गए, अंतिम संस्कार करा कर आए। अभी उसका जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है वह अभी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा। तो ये घटना क्यों हुई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसका व्रत पति की लंबी उम्र करने के लिए नहीं था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि तर्क करते हैं तो बहुत से खुलासे ऐसे सामने होते हैं। और हम आपको बता देते हैं, हमने करवा चौथ की कुछ कथाएं पढ़ी, नेट पे देखा, सर्च किया कि आखिर ये होता क्या है। तो उसके अंदर एक धर्म की ऐसी अफीम, ऐसे प्रोडक्ट यूज करके दिखाए गए जो हम बताते हैं आपको। प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो कोई महिला उसको पढ़ती है, वह सुनती है तो उसमें उलझ जाती है और उसको निकलने को मन नहीं करता, वह मानसिक गुलाम हो जाती है। यदि हम सर्व समाज की बात करें, भारत की प्रत्येक नारी की बात करें, तो कौन नारी ऐसी है जो चाहती है कि वह विधवा हो जाए, उसका पति मर जाए? तो ऐसा डर बैठा कर रखा हुआ है कि पति की लंबी उम्र होती है। और किस तरीके से व्रत खोला जाता है वह आप सभी को पता है। चांद को पूजा जाता है, चांद के निकलने का इंतजार किया जाता है। महिलाएं बेसब्री से चांद का निकलने का इंतजार करती हैं। जैसे ही चांद निकलता है तो वह अपना व्रत खोलती है। एक आटा छानने वाली छलनी होती है, उसको पकड़कर इस तरीके से और पति को सामने खड़ा कर लेती है। एक तरफ चांद को देखती है, दूसरी तरफ पति को देखती है और उसके बाद उसका व्रत खुल जाता है और पति के पैर छूती है। उसके बाद उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कहते कि रिचार्ज हो जाता है, उम्र लंबी हो जाती है, गारंटी कोई नहीं लेता। बस सब यह है कि तुक्का चल रहा है, धर्म की दुकानें चल रही है। और यदि ये सत्य है तो इनको किताबों में, स्कूलों में चैप्टर क्यों नहीं लगा दिया जाता? यदि सरकार इस चीज़ को मानती है या धर्मशास्त्र इस चीज़ को मानते हैं तो जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जहाँ आपने रामायण व महाभारत की किताबों का चैप्टर दिया, तो क्यों नहीं ऐसे त्योहारों को भी किताबों में जोड़ दिया जाता? तो फिर सभी महिलाएं, सभी बच्चियाँ साइंस को पढ़ने की बजाय एक ऐसा यंत्र, ऐसा मंत्र पढ़ती जिससे कि उम्र लंबी होने का मंत्र मिलता, कथाएं मिलती। 4 कथाएं ऐसी प्रमुख मिली। वे कथाएं मनगढ़ंत हो सकती है और हो सकती है या सत्य है, इसका हम नहीं खुलासा कर सकते, हमारे पास प्रमाण नहीं है। कथाओं के अंदर महाभारत का भी जिक्र किया गया। कथा के अंदर करवा नाम की कोई महिला थी, उसका भी जिक्र किया गया। बहन भाई की कहानी भी जोड़ कर रखी गई। तो ये सब कथाएं महिलाएं पढ़ती है, उसके बाद इनमें जकड़ जाती है। तो ये जो हमने आपको बात बताई, ये हमने वह बताया जो हमारा अनुभव है। महिलाओं में एक होड़ लगी हुई है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है जो शादीशुदा होती है, पति की उम्र लंबी के लिए। लेकिन हमने यह भी देखा और हमने सुना कि कुछ कुंवारी लड़कियां होती है, अविवाहित लड़कियां, वह भी झूठे से या चोरी से व्रत रख लेती है। जिस लड़के से वह प्रेम करती है, प्रेम प्रसंग का मामला होता है, तो वह भी व्रत रख लेती है। जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान की फिल्म में भी दर्शाया गया था, गाने के अंदर वह स्टोरी बन जाती है सत्य लाइफ में भी। और हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे भी किस्से हमने देखे सुने कि महिलाएं पति का व्रत रखती है और उसकी
आड़ में अपने आशिक का व्रत रख लेती है। एक तरफ पति को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कि पति की उम्र लंबी के लिए मैं दुआ कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ, और दूसरी तरफ जो उनका प्रेम प्रसंग चलता है, कोई आशिक बनाया हुआ होता है तो उसके लिए व्रत रखती है। दिखावा हो जाता है और व्रत खुलवाने के लिए भी वह कोई ना कोई इंतजाम कर लेती है, तस्वीरें रख लेती हैं या किसी भी प्रकार से जिस पति के साथ शादी होती है, फेरे होते हैं या उसकी लंबी उम्र की जगह वह अपने आशिकों की लंबी उम्र की दुआ करती है। तो ऐसे भी देखा, ये त्यौहार बनाए, ये रीति रिवाज बनाए, ये एक मनोरंजन का साधन बनाए। बहुत सी मनोरंजन भी होता है। शाम को 3 या 2 या 4 बजे से लाइनें लग जाती है, महिलाएं टीप टॉप होकर चलती है, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करती है, गहने पहनती है, मेकअप करती है, ब्यूटी पार्लरों में भीड़ लगी रहती है जिससे कि पति को अच्छा लगे और मोहल्ले के जो पुरुष होते हैं उनको भी अच्छा लगे। एक कंपटीशन हो जाता है अच्छे अच्छे गहने पहनने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, और जो कुछ मनमुटाव हो जाता है कुछ परिवारों में, एक दूसरे की होड़ लग जाती है, और जो पति होता है यदि उसके बजट से बाहर होता है कुछ मामला तो घर में लड़ाई हो जाती है। और आत्महत्या जो होती है ज़्यादातर ये इसी का उदाहरण है। पति दुखी रहने लगता है, तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या गले पड़ गया त्योहार, बजट से बाहर हो जाता है, तो इस वजह से भी कुछ घटनाएं सामने आती हैं। तो आपने देखा, आपने सुना, और हमारा जो आज का अनुभव था और पिछले वर्ष की हमने आपको घटना बताई, और रोज़ाना ऐसी घटना होती है इनको लेकर, ये हमारा तर्क था। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।